हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अतः आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको अगर किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह आपका मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया यानी सही जवाब ऑप्शन ए। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका सिक्किम राज्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? सही जवाब क्या होगा? तो किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कीवी। कीवी फल खाने से आंखों की जो रोशनी है वह तेज होती है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर। अब जम्मू कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है। वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वीरभद्र मंदिर जो है यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। वीरभद्र मंदिर, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह आपका गाडविन ऑस्टिन है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव है वह आपका कुत्ता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कुत्ता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा।
भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वह आपका वुलर झील है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील वुलर झील है। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, उड़ीसा, पंजाब या राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा? तो सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा झारखंड। सरहुल जो है वह आपका झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हर साल 15 अगस्त को। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। जिस भी प्रश्न को मैं स्टार मार्क करवाता हूँ उसके पूछे जाने की संभावना 100% होती है, इसलिए स्टार मार्क वाले प्रश्नों को अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 14। मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा राजस्थान। घूमर जो है यह आपका राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी सन 1911 में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कोलकाता थी। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? जांघ, पीठ, कान या जबड़े की? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह आपका जबड़े की होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कामाख्या मंदिर जो है यह आपका गुवाहाटी में स्थित है, कामाख्या मंदिर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा झारखंड। लुझरी जो है यह झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए प्रथम स्थान है फल उत्पादन में भारत का विश्व में। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा पंजाब। भांगड़ा जो है यह पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी। माघा किस राज्य का
प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो माघा जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहार राज्य का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। माघा बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुजरात। गरबा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है वह आपका भील जनजाति है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जो भारत की कुल जनजाति का 38% है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और भील जनजाति के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी भारत की जनजाति है वह आपका गोंड जनजाति है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वह आपका बाबर था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1969 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है यह आपका झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम जो खान है वह आपका जादूगोड़ा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है। चरक किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर क्या होगा? तो चरक जो थे यह किसके दरबार में रहते थे? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कनिष्क। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? आपके ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता संग्राम, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के अधिकार। राइट आंसर क्या होगा? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था चिपको आंदोलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भूगोल का जनक माना जाता है इरेटोथेनस को। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, WBC। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को शरीर का रक्षक कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई है वर्तमान में मुख्यालय, लेकिन प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? तो कोलकाता था। सन 1937 में कोलकाता से मुख्यालय को स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक के, वो कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्तदाब का नियंत्रण जो है यह आपका एड्रिनल ग्रंथि करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रक्तदाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि करती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वह आपका मैग्नीशियम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आपका गुजरात राज्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एलोरा की गुफा का जो संबंध है वह आपका इनमें से सभी, यानी कि हिंदू, बौद्ध, जैन, इन तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा की गुफा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध का जो संबंध था यह आपका शाक्य क्षत्रिय वंश से था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बुद्ध का संबंध शाक्य क्षत्रिय वंश से था। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ग्रुप डी एग्जाम में, एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है। लोकटक झील जो है यह आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील, राइट आंसर ऑप्शन ए। पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पक्षियों में अंडाशय एक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पक्षियों में एक अंडाशय होता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे वह आपके तुर्क थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक तुर्क थे। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना, राइट आंसर ऑप्शन डी।
कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो कोलकाता नगर की स्थापना जो है यह आपका 1690 ईस्वी में किया गया था। कोलकाता नगर की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन बी। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? सही जवाब क्या होगा? तो पुर्तगालियों ने गोवा राज्य को स्वतंत्र किया था 1961 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।